हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 13 लाइव्स। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। 6 जुलाई 2018 में थाईलैंड में 12 लड़कों और उनके फुटबॉल कोच क्रेडिट कंडीशन में 18 दिनों तक थाई केव में फंसे रहे। उन्हें किस तरह रेस्क्यू किया गया ये इस मूवी में बताया गया है। तो मूवी के स्टार्ट में बैंचोंग थाईलैंड के प्रोविंस को दिखाया जाता है, जहाँ डे 1 को हम 12 लड़कों और उनके कोच को देखते हैं जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। मैच के बाद सारे बच्चे स्नैक्स खाने जाते हैं और एक लड़के का आज बर्थडे होता है, तो सारे टीम मेंबर्स थेमलोंग नाम की केव में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन एक टीम मेंबर उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे घर पे बर्थडे की प्रिपरेशन करवानी होती है। और फिर 12 लड़के अपने कोच के साथ उस केव में जाने लगते हैं। वो लोग केव के काफ़ी अंदर तक जाते हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तभी बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है और केव में पानी भरने लगता है। अब शाम हो जाती है और बच्चों के पेरेंट्स बर्थडे में उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का उन्हें बताता है कि वो लोग थेमलोंग केव में घूमने गए हैं। बारिश में केव में जाने की वजह से उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो उनका दोस्त कहता है कि तब बारिश नहीं हो रही थी। फिर वो उन्हें लेने जाने लगते हैं क्योंकि बारिश की वजह से उस केव में काफ़ी सारा पानी भर जाता है, जिस वजह से कोई भी वहां आ जा नहीं सकता। वो लोग वहां पहुंचते हैं लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि केव में पानी भर चुका है। तो बच्चों की फैमिली कहती है कि अंदर हमारे बच्चे गए हैं। तो गार्ड्स कहते हैं कि हमने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। कुछ ही देर बाद वहाँ गवर्नर, पुलिस और स्कूबा डाइवर्स भी पहुँच जाते हैं। डाइवर्स चैम्बर 3 में एंट्रेंस से 800 मीटर्स दूर पहुँच जाते हैं। रास्ते में नोकीली चट्टान और बहुत ही तंग रास्ता होता है। बारिश की वजह से वहाँ पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है, जिस वजह से एक ड्राइवर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। तो वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि हमें वहाँ कोई भी बच्चा नहीं मिला। ये सुनकर सबके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और इसी तरह सुबह हो जाती है। वहाँ मिनिस्टर आते हैं और गवर्नर से कहते हैं कि अभी तक बच्चों की कोई खबर नहीं मिली। मुझे रिपोर्ट चाहिए कि वो बच्चे जिंदा हैं या नहीं, वरना मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं और करवा दूंगा। केव से पानी निकालने के लिए वहाँ बहुत सारे पाइप्स लगाए जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही होती है। फिर हम वाटर इंजीनियर को देखते हैं जो अनऑफिशियली उन बच्चों को बचाने वहाँ आ जाते हैं। वो एक आदमी के पास जाकर कहता है कि मैंने सुना है कि आप उस माउंटेन्स को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे वहाँ ले चलें जहाँ से उस केव में पानी एंटर हो रहा है। फिर वो आदमी उसे वहाँ ले जाता है जहाँ से पानी केव में एंटर हो रहा होता है। वहाँ बहुत से होल्स थे जहाँ से केव में पानी एंटर होता जा रहा होता है। डे 5 को हम इंग्लैंड में जॉन नाम के डाइवर को देखते हैं जो रिक नाम के डाइवर को बताता है कि थाईलैंड में थेमलोंग केव में 13 बच्चे फंस गए हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट ने हमें मदद के लिए बुलाया है। फिर जॉन और रिक वहाँ मदद के लिए पहुँच जाते हैं और फिर वो दोनों 3 आवर्स 50 मिनट्स ड्राइविंग करते हुए टी जंक्शन तक पहुँच जाते हैं। पानी के बहाव की वजह से वहाँ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, तो वो लोग वापस जाने लगते हैं। वापस आकर वो गवर्नर को बताते हैं कि हम काफ़ी दूर तक गए, हमें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। डे 7 को भी बच्चों का कुछ नहीं पता चल पाता। वहाँ समन नाम का ड्राइवर आता है जिसे कैप्टन जानता था। वो उसे अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि मेरा बेटा अंदर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जिंदा है या नहीं, बस मुझे उसकी बॉडी ढूंढ के ज़रूर दे दें। वहाँ गवर्नर के पास बहुत सी कंट्रीज से मदद आ रही होती है। मीटिंग होती है और वो कहते हैं कि केव में हमें और आगे जाकर देखना चाहिए। उसके लिए कैप्टन कहते हैं कि हमें बारिश रुकने का वेट करना होगा, लेकिन रिक और जॉन कहते हैं कि हमें 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हम इस कंडीशन में केव में जा सकते हैं। लेकिन गवर्नर कहते हैं कि हमें बारिश रुकने का वेट करना होगा। डे 8 को गवर्नर वाटर इंजीनियर से मिलता है, तो वो इसे बताते हैं कि हम पानी का रुख विलेज की तरफ कर दें तो इससे हमें कुछ मदद हासिल हो सकती है। फिर गवर्नर विलेजर्स से परमिशन लेने जाते हैं, तो विलेजर्स कहते हैं कि अगर इससे उन बच्चों की जान बच सकती है तो गवर्नर कहते हैं कि शायद उन्हें चांस मिल सकता है। तो विलेजर्स उन्हें परमिशन दे देते हैं और फिर वो लोग पानी का रुख विलेज की तरफ कर देते हैं। डे 9 अब बारिश भी रुक चुकी होती है और वो दोनों डाइवर्स वापस उन्हें ढूंढने जाने लगते हैं। तो वो लोग उन्हें कैमरा भी देते हैं ताकि उन्हें कोई नज़र आए तो वो रिकॉर्ड कर सकें। डाइविंग करते हुए वो लोग टी जंक्शन तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो पहले भी आए थे। अब वो और आगे जाने लगते हैं और 7 रोप बांधकर आगे बढ़ रहे होते हैं। चैम्बर नंबर 9 में एंट्रेंस से 2500 मीटर दूर 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स स्विम करके फाइनली वहाँ उन्हें 12 बच्चे और उनका कोच नज़र आ जाते
होते हैं। जॉन कैमरे में वहाँ सारी सिचुएशन रिकॉर्ड कर लेता है। वो बच्चे उन डाइवर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वे उन्हें लेने आए हैं और डाइवर्स भी उन्हें देखकर बहुत हैरान होते हैं और उन बच्चों को हौसला देते हैं। बच्चे कहते हैं कि हम हमारे कोच की वजह से ज़िंदा हैं। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा और हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और हम यहाँ से निकलने के लिए खुदाई भी कर रहे थे। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा होता है तो डाइवर्स उनसे कहते हैं कि हम अभी वापस जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम तुम लोगों को लेने वापस आएंगे, बहुत सारा खाना भी लेकर आएंगे। अब डाइवर्स वापस आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वहाँ सारे बच्चे ज़िंदा हैं और उन्हें वीडियो भी दिखाते हैं, जिसे देखकर वहाँ सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनकी फैमिली भी उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगती है। लेकिन जॉन और रिक बहुत परेशान होते हैं कि बच्चों को कैसे वापस लाया जाए। वो गवर्नर से कहते हैं कि आप लोग इस खुशफहमी में मत रहना कि 2500 मीटर दूर से उन बच्चों को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि इतने लंबे रास्ते उन बच्चों को लाने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी और वो बच्चे पैनिक भी हो सकते हैं। अब रिक थाई डाइवर्स को वहाँ तक जाने का रास्ता बताते हैं और फिर वो डाइवर्स खाने पीने का कुछ सामान लेकर उन बच्चों तक ले जाकर उन्हें खाना देते हैं और उनका चेकअप भी करते हैं। वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है तो एक डॉक्टर और कुछ डाइवर्स वहीं रुक जाते हैं और कुछ डाइवर्स वापस आ जाते हैं। एक फैमिली अनऑथराइज तरीके से यहाँ रह रही होती है तो वो पुलिस से कहती है कि क्या हमारे बच्चे को बचाएंगे, तो पुलिस कहती है कि सब बच्चों के साथ आपके बच्चे को भी बाहर लाया जाएगा। रिक जॉन से कहता है कि हमें हेल्प के लिए डॉक्टर हैरी को बुलाना चाहिए। डॉक्टर हैरी एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है और क्रिस और जैसन को भी बुलाते हैं क्योंकि उन्हें मज़ीद डाइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। डे 14 डाइवर फिर से खाने पीने का कुछ सामान लेकर उन बच्चों तक जाते हैं और उन्हें खाने के लिए बिस्किट्स देते हैं और उनके पेरेंट्स के लेटर भी उन तक पहुंचाते हैं और फिर वो बच्चे भी अपने पेरेंट्स को लेटर लिखकर भिजवाते हैं। अब डॉक्टर हैरी भी आ जाता है। जॉन और रिक डॉक्टर हैरी को सारा प्लान बताते हैं, लेकिन वो कहता है कि ऐसा करना इलीगल होगा, वो बच्चे मर जाएंगे। तो रिक कहता है कि अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला तो वो वहीं मर जाएंगे। वहाँ थाई डाइवर्स उन बच्चों के लिए खाना लेकर जा रहे होते हैं। एक डाइवर की टैंक रोप में फंस जाता है। जब वो उसे निकालने लगता है तो उसका ऑक्सीजन टैंक ओपन हो जाता है और टैंक से सारी ऑक्सीजन निकल जाती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। सब बहुत उदास हो जाते हैं और परेशान भी होने लगते हैं कि रास्ते में जब एक्सपीरियंस डाइवर की डेथ हो गई तो उन बच्चों को वहाँ से बाहर कैसे निकाला जाएगा। अब डाइवर्स की गवर्नर के साथ मीटिंग होती है। डाइवर्स बताते हैं कि हम उन्हें एनेस्थीसिया देंगे और सामान की तरह उन्हें कैरी करके बाहर ले आएंगे। गवर्नर पूछता है कि ये आइडिया कितना काम करेगा, तो डॉक्टर हैरी कहता है कि इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर डोज ज़्यादा दी गई तो उनकी जान भी जा सकती है और कम दी गई तो उन्हें पानी में ही होश आ जाएगा और वो पैनिक होने लगेंगे। इसीलिए हमें उन्हें लाते हुए बीच बीच में डोज देते रहना होगा। डे 16 वहाँ माउंटेन्स पर वाटर गाय वर्कर को कहते हैं कि जितना तेज़ी से पानी निकाला जा सकता है निकाला जाए, क्योंकि अगर बारिश स्टार्ट हुई तो केव में फिर से पानी भरने लगेगा और बच्चे डूब भी सकते हैं। मिनिस्टर उन्हें परमिशन दे देता है और उन्हें बेस्ट विशेस देता है। गवर्नर कहता है कि जो मेथड तुम लोग करोगे इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं। अब डॉक्टर हैरी डाइवर्स को एनेस्थीसिया किस तरह देना है उन्हें गाइड करता है और फिर वो लोग अपने मिशन पे जाने लगते हैं। डाइवर्स चैम्बर 5 तक पहुंच जाते हैं। जैसन वहीं रुकता है क्योंकि अगर पहले बच्चे को लाने में अगर कोई मसला हुआ तो वो बाकी डाइवर्स को जाकर इन्फॉर्म कर सके और फिर बाकी डाइवर्स उन बच्चों तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बच्चे को मास्क पहनाते हैं लेकिन वो उसे फिट नहीं आता, तो डाइवर कहता है कि हम तुम्हारे लिए दूसरा मास्क लेकर आएंगे। अब एक बच्चे को मास्क और डाइविंग सूट पहनाकर उसे बातें करते हुए उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देते हैं और बाकी बच्चों को पीछे मुंह करके बैठने को कहते हैं। फिर उस बच्चे को एक सामान की तरह कैरी करके लेकर जाने लगते हैं। आधे रास्ते में बच्चे को फिर से एनेस्थीसिया दिया जाता है क्योंकि कुछ घंटों में उसका असर खत्म होने लगता है। आफ्टर 5 आवर्स 30 मिनट्स चैम्बर 3 में पहले बच्चे को सेफली बाहर ले आया जाता है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं और फिर चैम्बर 1 तक पहुंचते हुए उन्हें टोटल 7 आवर्स 30 मिनट्स लग जाते हैं और फिर अम्ब्रेला से कवर करके उसे एम्बुलेंस में भेजकर हेलीकॉप्टर के थ्रू हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और वो डे 16 को 4 बच्चों को केव से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को नहीं बताया जाता कि कौन सा बच्चा बाहर आया है। डाइवर्स को यकीन नहीं आ रहा होता कि उन्होंने कुछ बच्चों को बाहर निकाल लिया है।
फिर डे 17 को फिर से अपने मिशन पे जाने लगते हैं। पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल जाती है कि डाइवर्स ने कुछ बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है और आज भी डाइवर्स सेफली 4 बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। उस बच्चे के लिए वो लोग मास्क अरेंज कर लेते हैं और फिर से मॉनसून बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और केव में फिर से पानी का लेवल बढ़ने लगता है। डे 18 वो फिर से रेस्क्यू मिशन पे निकल जाते हैं। आज वो बाकी सबको रेस्क्यू करने वाले होते हैं। उस बच्चे को वो मास्क भी फिट नहीं आता तो डाइवर कहता है कि पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, हमें अभी ही इन्हें बाहर लेकर जाना होगा, मैं इस बच्चे को संभाल लूंगा। अब 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। क्रिस के हाथ से रस्सी छूट जाती है, वो आगे जाकर वहीं बैठ जाता है। पीछे एक और डाइवर आता है और उसे देख लेता है और कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं किसी को भेज रहा हूँ। और फिर वहाँ डॉक्टर हैरी आकर उन्हें ले जाता है। सारे बच्चे सेफली बाहर आ चुके थे, लेकिन कुछ थाई डाइवर्स केव में ही होते हैं। वहाँ पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन वो डाइवर्स भी किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। वाटर इंजीनियर और वर्कर्स को पता चलता है कि सारे बच्चे बाहर आ चुके हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डाइवर्स को सब थैंक्स कहते हैं क्योंकि उनकी वजह से उन बच्चों को जिंदा केव से बाहर लाया गया। बच्चों के पेरेंट्स भी डाइवर को थैंक्स करते हैं। फिर बच्चों के पेरेंट्स बच्चों से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। रिकवरी के बाद उनके पेरेंट्स ने बच्चों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की। एक डाइवर जिसे रेस्क्यू के दौरान ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। रेस्क्यू करने के कुछ दिनों बाद केव 8 मंथ्स तक कम्प्लीटली डूब चुकी थी। वॉलंटियर ने एस्टिमेटेड 56 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर केव से निकाला। जिन फार्मर्स का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट ने उन्हें हर्जाना पे किया। जो कोच और 3 लड़के अनऑथराइज तरीके से यहाँ रह रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उन्हें सिटीजनशिप दे दी। 5000 से ज़ायद लोग और 17 कंट्रीज़ ने रेस्क्यू करने में मदद की। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।